मच्छी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। नहीं, बहुत हो गया। मुझे आज ही फैसला लेना है। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये लोग मुझे समझते क्या है? किसी को कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कभी भी कुछ भी सुना दे। और आजकल ये अनीता प्रीतम भी मुझे बोलने लगे हैं। तभी मधु की नजर पड़ी नदी में बहती आ रही एक टोकरी के ऊपर। अरे ये क्या है? किसका सामान है ये? आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा। जैसे जैसे टोकरी पास आती गई वैसे ही मधु को एक रोने की आवाज भी सुनाई देने लगी। ये बच्चा रोने का आवाज कहाँ से आ रहा है? अरे इस टोकरी में बच्चा है। हे भगवान, ये बच्ची तो 2-3 दिन की ही लग रही है। इसे ऐसे टोकरी में किसने छोड़ दिया? इतनी छोटी बच्ची को टोकरी में देखकर मधु तो बहुत परेशान हो गई। फिर जब वो टोकरी के अंदर दोबारा देखी तो उसमें एक चिट्ठी रखा हुआ था। मैं इस बच्चे की अभागन माँ हूँ जो चाहकर भी इसे दुनिया के सामने नहीं ला सकती। अगर आप मेरी चिट्ठी पढ़ रहे हैं तो मेरी बच्ची भी आपको ही मिली होगी। उसे कृपया अपना लेना और अपनी खुद की बच्ची जितना प्यार देना। एक बेसहारा अभागन माँ की यही विनती है आपसे। भगवान हमेशा आपके साथ रहे। हे भगवान, मैं बच्चा चाहती हूँ पर मुझे नहीं हो रहा, और जो नहीं चाहती उसे आपने बच्चा दे दिया, और आज ये बच्ची टोकरी में बह रही है नदी में। तभी मधु को ढूंढते हुए उसका पति गौतम भी वहाँ पर आकर पहुँच जाता है। मधु, तुम इस वक्त यहाँ पे? ये बच्चा? गौतम, पता नहीं ये बच्ची किसकी है। देखो ना, इस टोकरी में किसी ने बच्ची को बहा दिया था, और साथ में ये लेटर भी मिला है मुझे। अब मैं क्या करूं? जो तुम्हारा मन कहता है वही करो मधु। मन तो कहता है कि मैं इसे घर ले जाऊं, पर तुम्हारी माँ और ये समाज इसे कभी नहीं अपनाएंगे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है गौतम। मधु, तुम रोज मंदिर आती हो, नदी किनारे बैठकर रोती हो। मान लो ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। इस बच्ची को इस जालिम दुनिया में कैसे सर उठा के जीना है वो तुम सिखाओगी। बेटा, यही तो है भगवान का खेल। हम इंसान कहाँ ये सब समझ पाते हैं। मेरी सलाह यही होगी कि ये बच्चा भगवान तुम्हारे लिए भेजे हैं। आगे तुम दोनों को जो ठीक लगे। जय जगन्नाथ। फिर मधु और गौतम बच्ची को लेकर घर आ गए, और तब अनीता की गोद भराई का रस्म चल ही रहा था। अरे 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 बड़ी बहू, तुझे बार बार मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए। मनहूस कहीं की, दिखा दी ना अपनी शक्ल। माँ जी, ये देखिए ना। है ये बच्चा? किसका है ये बच्चा? कहाँ से उठा लाई है? माँ जी, ये बच्ची मुझे मंदिर के पास वाली नदी से मिली। पंडित जी बोले कि भगवान भेजे हैं हमारे लिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि इस बच्ची को माँ बाप का नाम दे हम दोनों। बच्ची? एक तो लड़की, दूसरा नाजायज। क्यों अपवित्र कर रही है मेरा घर? हाँ, वापस ले जा इसे, उसी नदी में फेंक आना। माँ जी, पता नहीं किसका गंदा खून है ये। 2 महीने में मेरी अनीता को भी बच्चा होगा, फिर दोनों एक साथ कैसे रहेंगे एक ही घर में? अरे चलो, रख भी लिए तो जैसे जैसे ये बड़ी होगी, अपनी असली माँ जो हरकत करके इसे पैदा की है ये भी वही सब दोहराएगी। पता नहीं कैसी कैसी बीमारी आजकल फैल रही है। इसे कुछ हुआ होगा तो? माँ जी, ये सब बड़ी भाभी की नौटंकी चल रही है, मेरे बच्चे को इस घर में किनारे करने के लिए। बाकी आप तो समझदार हैं ही, सब अच्छे से समझते हैं।
मधु, अभी इस बच्ची को लेकर मंदिर में छोड़ा। हमें किसी और का कलंक नहीं चाहिए। खुद तो बच्चा पैदा नहीं कर पाई, अब किसी दूसरे की बच्ची को माँ का प्यार कैसे देगी तू? तुझे पता कहाँ है कि माँ का प्यार कैसा होता है? मधु इन सब की बातें सुन के बस खड़ी होकर रोए जा रही थी। फिर भी किसी के मन में कोई रहम नहीं था। वहां पे मौजूद हर एक औरत ताना मारने से पीछे नहीं हटी। अब मधु भी हार मान गई थी। उसे लगा कि इस बच्ची को शायद किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आना ही सही रहेगा। चुप करो सब। ये बच्ची आज से मधु और मेरी बच्ची है। हम इसके माँ बाप हैं। बाकी जिस को इस नन्ही सी बच्ची से प्रॉब्लम है वो बाहर जा सकते हैं। गौतम, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? जरूर ये मधु ने तेरा कान भरा होगा। मधु क्या सिखाएगी मुझे माँ? बहुत चुप रह लिया मैं। मधु के लिए मैंने कभी खड़ा नहीं हुआ आज तक, पर आज ये 2-3 दिन की बच्ची के बारे में इतने गंदे गंदे शब्द सुनने के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कैसे इंसान हो आप सब? कैसी माएं हो? माँ वो होती है जो सारे बच्चों को समान प्यार दे, ममता दे, पर तुम में से किसी के मुंह से रहम नाम की एक शब्द भी नहीं निकल रहा और खुद को माँ बोल के सीना ताने खड़ी हो। हाँ, अरे तुम लोगों से तो इस बच्ची की बेसहारा माँ ज्यादा अच्छी है, जो अपनी नन्ही सी जान को किसी और के हाथों सौंप दी, इसी भरोसे के साथ ताकि कोई इसे अपना ले। तुम में से कोई होता तो इसका गला घोट के नदी में फेंक देता। छी, बड़ी आई माँ माँ बोलने वाली खुद को। गौतम, मधु, तुम्हें इन सब से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारी बच्ची है। चलो अब इसे अंदर कमरे में ले जाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हें कौन रोकेगा। मधु के आंखों में आंसू जरूर थे, पर वो गौतम के सपोर्ट के बाद बहुत स्ट्रांग हो गई थी। बिना डरे बच्ची को घर के अंदर ले गई वो। और इधर मधु की सास या देवरानी गौतम का गुस्सा देखने के बाद ज्यादा अपोज भी नहीं कर पाए। माँ जी, आपने देखा ना, आपके बार बार मना करने के बाद भी किसी का गंदा खून अब इसी घर में पलने वाली है। हाँ, गौतम भी मुझे मुंह पे जवाब देने लगा है। जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। तू फिक्र मत कर, तेरे होने वाले बच्चे पे मैं उस नाजायज लड़की की साया भी नहीं पड़ने दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मधु की सास बस मौके की इंतजार में थी कि कैसे इस बच्ची को घर से दूर कर दे। पर मधु को तो जैसे जन्नत मिल गई थी मानो। वो बच्ची को अपनाने के बाद बेहद खुश थी। मधु, तुमसे अच्छा इस बच्ची को और कोई भी माँ नहीं संभाल पाती। इतना प्यार, इतना केयर। सच बोल रहे थे पंडित जी, भगवान ने तुम्हें ही इसके लिए चुना है। क्यों, बस मैं खुश हूँ, तुम नहीं हो? अरे ऑफ कोर्स, जिसमें मेरी मधु की खुशी उसमें मैं भी खुश हूँ। बाकी इस नन्ही सी जान से कौन प्यार नहीं करेगा बोलो। मधु और गौतम बच्ची का बहुत अच्छे से केयर लेते थे, पर ज्यादातर न्यूबॉर्न बेबीज तो रात रात भर रोते ही हैं। फिर एक रात को रो रो के मर क्यों नहीं जाती है? जब से इस घर में आई है रात रात भर रोती रहती है। इसके वजह से मेरी नींद बर्बाद हो रही है। रो ले जितना रोना है आज रात को ही, कल सुबह तो तेरा ठिकाना लगा दूंगी मैं। नाजायज औलाद किसी की। गौतम, देखो ना, बेबी सोने का नाम ही नहीं ले रही। कब से रोए जा रही है। मैंने गूगल किया तो पता चला कि इसे कोलिक पेन हो रहा है शायद। अब मैं सारे रेमेडीज ट्राई कर चुकी हूँ, पर फिर भी नहीं सो रही। बच्चे तो रोते ही हैं रात भर मधु। अब तुम एक काम करो, मुझे बच्ची को दो, मैं उसे घुमा रहा हूँ, तुम जाकर सो जाओ। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को ऐसे रोते हुए छोड़कर कैसे सो जाऊंगी।
मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। तुम जाओ, सो जाओ। बाद में तुम बच्ची को संभालना, फिर मैं सो जाऊंगी। हाँ ठीक है फिर। गौतम चला गया सोने और मधु रात भर बच्ची के साथ जगी रही। मधु, गुड मॉर्निंग। मेरी नींद पूरी हो गई है, तुम अब जाकर सो जाओ, मैं बच्ची को संभाल लूंगा। अरे इसे संभालना क्या है, अब ये तो सोने वाली है। तुम चलो, मैं बेबी को फॉर्मूला पिला के बेडरूम में लेके आती हूँ। क्या बात है मधु, तुम्हारी बच्ची रात भर रो रही थी। बोली थी ना मैं, जो माँ नहीं बनी वो कहाँ किसी बच्चे को संभाल पाएगी। खैर, गौतम कहाँ है? वो बेडरूम में है। ओ हाँ, रात भर जगा होगा मेरा बेटा। इतनी आवाज करके रोती है ये, कैसे कोई सो पाएगा भला। अच्छा वो सब छोड़, तू भी तो रात भर जगी होगी ना। ये ले, जूस पी ले और सो जा जाकर। किचन का काम मैं देख लूंगी आज। ठीक है माँ जी। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।